अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी और साथ में हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी की वजह से किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट करता है, तैरता है, या फिर सिंक करता है यानी कि डूब जाता है। डेंसिटी इज़ द रेशो ऑफ मास टू वॉल्यूम। अगर सादा अल्फाज में हम इसको बताएं कि डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का जितना भी साइज़ है, रिलेटिव टू दैट साइज़ उसका वेट कितना है, वो भारी कितनी है या वो हल्की कितनी है। डेंसिटी का यूनिट है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मास का यूनिट है ग्राम, उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, और वॉल्यूम को हम एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में या फिर मिलीलीटर में। तो इस तरह से जो डेंसिटी का यूनिट है वो हुआ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बच्चों, आप सपोज़ करें कि आपके पास 3 क्यूब्स हैं, तीनों का साइज़ सेम है। एक क्यूब लकड़ी का बना है, एक क्यूब जो है उसके अंदर पानी फिल्ड है, वो प्लास्टिक का है, लाइट वेट है, उसके अंदर पानी फिल्ड है, और तीसरा जो है आपके पास वो लोहे का बना हुआ क्यूब है। अब मुझे आप एक बात बताएं, आपको क्या लगता है किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, या किसका अपने साइज़ के हिसाब से वज़न ज़्यादा होगा? तो डेफिनेटली आयरन जो है उसका वज़न ज़्यादा होगा, चाहे उसका साइज़ उसके क्यूब का वही है जो कि बाकी दो सब्सटेंसेस का है, लेकिन उसका जो वज़न है वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी को हम वेट से रिलेट करते हैं कि अगर कुछ चीज़ें हैं उन्होंने सेम जगह घेरी हुई है और उनका मास भी सेम है, तो उनका वेट जो है वो कम है या ज़्यादा है, ये चीज़ डिसाइड करती है उनकी डेंसिटी को। जैसा कि ये आपकी कॉमन सेंस में है कि कुछ चीज़ें हैं वो पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो फ्लोट करती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ें डूब जाती हैं, और जिनकी डेंसिटी कम है वो तैरती रहती हैं। जैसा कि पानी में अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा, लेकिन जो लकड़ी का एक तख्ता होगा वो पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो कम है। अब यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो शिप्स हैं उनका वज़न तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो डूबती नहीं हैं, वो तैरती रहती हैं। तो वो तैरती क्यों हैं? क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा है, तो उन्हें तो डूब जाना चाहिए। तो यहाँ एक फैक्टर और आता है, और वो ये है कि जब कोई चीज़ पानी में जो है मूव करती है, तो डिपेंड करता है कि वो अपने वेट के मुताबिक पानी के मास को क्या डिस्प्लेस कर रही है, धकेल रही है। अगर तो ऐसा होगा तो वो चीज़ तैरती रहेगी। अब बच्चों, होता क्या है कि जब शिप मूव करता है ना, तो जितना उस शिप का वेट होता है उसके मूव करने की वजह से उतना ही पानी जो है वो डिस्प्लेस होता है, अपनी जगह से मूव करता है, जिसकी वजह से जो शिप है ना वो डूबता नहीं है और वो फ्लोट करता रहता है।